Story number 1. बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब 3 प्रमुख शक्तियां थीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव को महादेव कहा जाता है क्योंकि वे संहारक, दयालु और आदियोगी हैं। उनकी कथा रहस्यमयी और अद्भुत है। शिव का जन्म कैसे हुआ? पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण किया, लेकिन अहंकार में आकर खुद को सबसे बड़ा मानने लगे। तभी एक रहस्यमयी तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वे थे महादेव। ब्रह्मा ने उनका अपमान किया, जिससे शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने रुद्र रूप धारण किया। उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। नीलकंठ कैसे बने? समुद्र मंथन के दौरान अमृत से पहले कालकूट नामक विष निकला। यह इतना भयंकर था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और दानव घबरा गए। तब महादेव ने बिना किसी भय के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया, जिससे विष उनके शरीर में नहीं फैला। इस कारण वे नीलकंठ कहलाए। महादेव और माता पार्वती का विवाह सती, जो महादेव की पहली पत्नी थीं, ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान होते देखा तो उन्होंने योग शक्ति से खुद को भस्म कर लिया। शिव ने दुखी होकर तांडव किया और वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ नष्ट करवा दिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या कर महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। महादेव का अर्धनारीश्वर रूप एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा कि वे हमेशा ध्यान में क्यों रहते हैं। तब शिव ने उन्हें बताया कि वे और पार्वती अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। तभी उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का। इसका अर्थ था कि सृष्टि में नर और नारी दोनों समान हैं। भगवान गणेश और कार्तिकेय का जन्म माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से गणेश जी की रचना की और उन्हें द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। जब शिव आए तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे शिव क्रोधित हुए और उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। बाद में पार्वती के रोने पर शिव ने गणेश को हाथी का सिर देकर पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह गणेश प्रथम पूज्य बने। कार्तिकेय शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र हैं, जो देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर का वध किया। महादेव का तांडव और काल भैरव का जन्म। एक बार ब्रह्मा जी ने शिव का अपमान किया। क्रोधित होकर शिव ने अपने तृतीय नेत्र से काल भैरव को उत्पन्न किया, जिन्होंने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त कर दिया। Story number 2. प्राचीन काल में देवता और असुर शक्ति और प्रभुत्व के लिए निरंतर युद्ध करते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति, तेज और अमरता खो दी। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया था क्योंकि इंद्र ने उनके द्वारा दी गई माला का अपमान किया था। इस श्राप के परिणाम स्वरूप देवता कमजोर हो गए और असुरों ने उन्हें युद्ध में बार बार परास्त करना शुरू कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र अपनी हार से चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि अमृता और शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर देवता अपनी शक्ति और अमृता वापस पा सकेंगे। लेकिन मंथन का कार्य अत्यंत कठिन था और इसे अकेले करना संभव नहीं था। विष्णु ने सुझाव दिया कि देवताओं को असुरों के साथ संधि करनी होगी, क्योंकि असुरों की शक्ति और संख्या भी आवश्यक थी। विष्णु ने यह भी आश्वासन दिया कि अंत में अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा। देवताओं ने असुरों को अमृत में हिस्सा देने का लालच देकर उनके साथ संधि कर ली। दोनों पक्ष इस विशाल कार्य के लिए एकजुट हो गए। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल मथनी और रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया। यह पर्वत इतना विशाल था कि इसे हिलाना भी असंभव था। रस्सी के लिए नागों के राजा वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। मंथन शुरू करने के लिए वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। अब सवाल उठा कि कौन सा पक्ष वासुकी का सिर पकड़ेगा और कौन पूंछ।
असुरों ने अहंकारवश वासुकी के सिर वाला हिस्सा पकड़ा, क्योंकि वे इसे सम्मानजनक समझते थे, जबकि देवताओं ने विनम्रता से पूंछ वाला हिस्सा पकड़ लिया। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वह समुद्र में डूबने लगा। इससे मंथन कार्य रुक गया। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल को संभाला। यह कच्छप अवतार स्थिरता और आधार का प्रतीक है, जो किसी भी बड़े कार्य के लिए आवश्यक है। देवताओं और असुरों ने एक साथ वासुकी को खींचना शुरू किया। समुद्र में उथल पुथल मच गई और धीरे धीरे विभिन्न दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। लेकिन सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, जो इतना भयंकर था कि उसकी गंध और प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट होने की कगार पर आ गई। देवता और असुर भयभीत हो गए, क्योंकि इस विष को कोई संभाल नहीं सकता था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष को पी लिया। उनकी पत्नी देवी पार्वती ने इस विष को शिव के कंठ में ही रोक दिया, ताकि वह उनके शरीर में न फैले। इस कारण शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना शिव की त्यागमयी और करुणामयी प्रकृति को दर्शाती है। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले, जो इस प्रकार हैं। हलाहल विष, जैसा कि पहले बताया गया, इसे शिव ने पी लिया। लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौंदर्य की देवी, उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जो सभी इच्छाएं पूरी करती है, इसे ऋषियों को दे दिया गया। ऐरावत, 4 दांतों वाला श्वेत हाथी, जो इंद्र का वाहन बना। उच्चैःश्रवा, 7 सिर वाला श्वेत घोड़ा, जो असाधारण गति और शक्ति का प्रतीक था। कल्पवृक्ष, इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष, जो स्वर्ग में स्थापित किया गया। पारिजात, सुगंधित और सुंदर फूलों वाला वृक्ष, जो स्वर्ग में ले जाया गया। चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। वारुणी, मदिरा की देवी, जिसे असुरों ने स्वीकार किया। अप्सराएं, रंभा, मेनका आदि नृत्य और सौंदर्य की देवियां। कौस्तुभमणि, एक चमकदार रत्न, जिसे विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। शंख, एक पवित्र शंख, जो विष्णु के पास गया। धनुष, एक शक्तिशाली धनुष, जो युद्ध में उपयोगी था। मंथन के अंत में धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक, एक स्वर्ण कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर असुरों में लालच जागा और उन्होंने इसे बलपूर्वक छीनने की कोशिश की। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी एक अति सुंदर स्त्री थीं, जिनके रूप पर सभी मोहित हो गए। असुरों ने मोहिनी पर भरोसा किया और उसे अमृत बांटने की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाया, जबकि असुरों को कुछ नहीं मिला। असुरों में से एक स्वर्ण भानु ने चतुराई से देवता का रूप धारण किया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चाल को पहचान लिया और विष्णु को सूचित किया। विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु का सिर काट दिया, लेकिन चूंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर अमर हो गया और राहु कहलाया, जबकि धड़ केतु कहलाया। राहु और केतु को सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता है, क्योंकि उन्होंने उनकी चाल का भेद खोला था। माना जाता है कि राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। मंथन के बाद अमृत पीकर देवता फिर से शक्तिशाली और अमर हो गए। असुरों को कुछ रत्न तो मिले, लेकिन अमृत से वे वंचित रह गए। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और अधर्म पराजित हुआ। स्टोरी नंबर 3। रामायण की कथा में हनुमान जी का लंका दहन एक ऐसी घटना है जो उनकी भक्ति, शक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। यह कथा न केवल उनके पराक्रम को दर्शाती है, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश भी देती है। आइए इस कथा को और विस्तार से अधिक विवरण के साथ सुनते हैं। रामायण के युद्ध काल में जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया, तब भगवान राम और वानर सेना ने मिलकर माता सीता की खोज करनी शुरू कर दी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हनुमान जी को चुना गया, जो न केवल पवन पुत्र थे, बल्कि भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार और राम के परम भक्त भी थे। उनकी शारीरिक शक्ति
बुद्धिमत्ता और भक्ति उन्हें इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त बनाती थी। हनुमान जी ने समुद्र पार करने का निश्चय किया। विशाल सागर को देखकर पहले तो उनके मन में थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन जांबवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप को धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र को पार करने की ठानी। रास्ते में सुरसा और सिंहिका जैसे राक्षसों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से उन्हें परास्त किया। अंततः वे लंका के तट पर पहुंचे। लंका रावण की सुनहरी नगरी सोने चांदी और रत्नों से सजी थी। इसके चारों ओर ऊंची प्राचीरें और सशस्त्र राक्षस सैनिक तैनात थे। हनुमान जी ने अपने सूक्ष्म रूप को धारण किया ताकि कोई उन्हें देख न सके। वे रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश कर गए और सीता माता की खोज शुरू की। उन्होंने रावण के विशाल महल, बगीचों, मंदिरों और सैनिकों के शिविरों को छान मारा। हर जगह उनकी नजरें सीता माता को ढूंढ रही थीं। अंततः हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां उन्होंने माता सीता को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। वे उदास थीं, लेकिन उनकी आंखों में राम के प्रति अटूट विश्वास था। रावण की राक्षसनियां उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थीं और समय समय पर रावण स्वयं वहां आकर सीता को धमकाता था। हनुमान जी ने छिपकर यह सब देखा और सही समय का इंतजार किया। जब राक्षसनियां सो गईं, हनुमान जी ने अशोक वाटिका के एक वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर में राम का नाम लिया। उन्होंने राम की कथा गाकर सीता माता का ध्यान आकर्षित किया। सीता ने ऊपर देखा और एक छोटे से वानर को देखकर आश्चर्यचकित हुई। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं प्रभु राम का दूत हूं। वे आपको मुक्त कराने के लिए शीघ्र ही लंका आएंगे। उन्होंने राम की मुद्रिका सीता को दी, जो राम ने उन्हें सौंपा था। सीता माता की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी और कहा, इसे प्रभु राम को देना और कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। हनुमान जी ने सीता को आश्वासन दिया कि राम की सेना शीघ्र ही लंका पर आक्रमण करेगी और रावण का अंत होगा। इसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि रावण को उसकी ताकत का एहसास कराना जरूरी है। हनुमान जी ने जानबूझकर अशोक वाटिका में कुछ पेड़ उखाड़े और राक्षसों को ललकारा। रावण के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कई राक्षसों को परास्त किया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। अंततः रावण के पुत्र मेघनाद ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को बांध लिया। हनुमान जी ने राम की आज्ञा का पालन करते हुए बंधन स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह रावण से आमने सामने बात करने का अवसर देगा। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। रावण का दरबार भव्य और भयानक था। वहां सोने के सिंहासन पर बैठा रावण हनुमान को देखकर हंसा और पूछा, कौन हो तुम जो मेरी लंका में घुस आए? हनुमान जी ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं श्री राम का दूत हूं। तुमने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया है। उन्हें तुरंत मुक्त कर दो, अन्यथा प्रभु राम की सेना तुम्हारी लंका को राख कर देंगी। रावण हनुमान के इस साहस को देखकर क्रोधित हो गया। उसने हनुमान को मारने का आदेश दिया, लेकिन उसके भाई विभीषण ने समझाया कि दूत को मारना धर्म के विरुद्ध है। तब रावण ने हनुमान को अपमानित करने की योजना बनाई। उसने आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल डाला जाए और उसमें आग लगाई जाए। रावण को लगा कि इससे हनुमान की शक्ति और साहस टूट जाएगा। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेटे, तेल डाला और आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी, जो पवन पुत्र और शिव के अवतार थे, इस आग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी भक्ति और शक्ति से रस्सियों को तोड़ा और विशाल रूप धारण किया। उनकी पूंछ जल रही थी, लेकिन यह उनके लिए कोई दुख नहीं, बल्कि रावण के अहंकार को जलाने का अवसर था। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ के साथ लंका में उत्पात मचाना शुरू किया। वे एक महल से दूसरे महल, एक भवन से दूसरे भवन की छतों पर कूदने लगे। उनकी पूंछ की आग ने लंका के सुनहरे महलों, रत्न जड़ित मंदिरों और राक्षसों के शिविरों को जलाना शुरू कर दिया।
लंका की सड़कों पर आग की लपटें फैल गईं और धुआं आसमान को छूने लगा। राक्षस और उनके परिवार भय से चीखने चिल्लाने लगे। हनुमान जी ने सुनिश्चित किया कि अशोक वाटिका, जहां सीता माता थीं, को कोई नुकसान न पहुंचे। उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति ने यह सुनिश्चित किया कि आग केवल रावण के अहंकार और अधर्म को ही भस्म करे। पूरी लंका में अराजकता फैल गई। रावण के सैनिक आग बुझाने की कोशिश में लगे, लेकिन हनुमान की शक्ति के सामने वे असहाय थे। अंततः हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस राम के पास लौटने की तैयारी की। हनुमान जी का यह लंका दहन केवल एक दंडात्मक कार्य नहीं था, बल्कि यह रावण और उसकी सेना के लिए एक चेतावनी थी। यह दर्शाता था कि राम की शक्ति और उनकी सेना का पराक्रम अजेय है। हनुमान जी ने रावण के अहंकार को चुनौती दी और लंका के राक्षसों के मन में भय पैदा किया। यह घटना रामायण के युद्ध की शुरुआत का प्रतीक थी, जिसने रावण को यह एहसास कराया कि उसका अंत निकट है। हनुमान जी वापस राम के पास लौटे और उन्हें सीता माता की चूड़ामणि सौंपकर सारी घटना सुनाई। राम ने हनुमान की भक्ति और पराक्रम की प्रशंसा की। इस घटना के बाद राम ने अपनी सेना को संगठित किया और लंका पर आक्रमण की तैयारी शुरू की। सेतु निर्माण हुआ और अंततः राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई की। रावण का अंत हुआ और धर्म की जीत हुई।